अगर आप दोस्तों जीके में कमज़ोर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि आप जीके पढ़ते हो आपको याद नहीं रहता। तो आप इस वीडियो से जुड़ जाइए और आपको मैं एंड तक बताऊंगा दोस्तों किस तरह से जीके को याद करना है। तो दोस्तों मेरा इस तरह पर मैं कुछ अपना वो लगा दे रहा हूँ, इसकी शॉट उसको देखिए आप। इस पर जो टाइटल लिख रहे हैं उसी तरह से मैं हर एक वीडियो को बनाऊँगा, क्योंकि इस तरह से वीडियो बनाऊँगा मैं आपका सारा हर एक अगली वीडियो में बता चुका हूँ, स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा किस तरह से झीलें बनती हैं, झीलें क्या है, नदी और झीलों में क्या अंतर है। इस तरह से मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा तो आपकी सारी जो झीलें की क्वेश्चन है यहाँ से आपको क्लियर हो जाएंगे। इसी तरह से जो पुरानी इमारतें होती हैं, ताजमहल, लाल किला, इंडिया गेट, तो उनके बारे में मैं सारी डिटेल्स में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा मेन टॉपिक क्या होने वाला है दोस्तों, झील। झील क्या होती है दोस्तों, तो हमारा मेन टॉपिक आप समझ लो, थंबनेल पर देख लिया होगा कि झील क्या होती है, झील कैसे बनती है, तो उन सभी के बारे में मैं बताऊंगा। तो ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूंगा, चलो वीडियो की तरफ चलते हैं और शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कर। तो दोस्तों फाइनली मैं अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर आ गया हूं और भाई मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाने जा रहा हूं आज। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और एंड तक वॉच करना। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वीडियो को एंड तक वॉच करने में बहुत ही ज़्यादा आसान है और आप सभी लोगों को पता होना चाहिए किस तरह से वीडियो को शुरू करते। तो हमारा मेन टॉपिक क्या होने वाला है, झील। ये वाला टॉपिक होने वाला है झील। तो दोस्तों चलो वीडियो को शुरू करते हैं और एंड तक वॉच कराएंगे और बताएंगे दोस्तों आप सभी लोगों को कि झील क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलो चलते हैं। तो हमारा यहाँ पर मैंने पहला क्वेश्चन किया है, झील क्या है। तो दोस्तों आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको ऊपर कर देंगे और झीलों के बारे में बताएंगे। तो पहले इस चीज़ हेडिंग को हम पढ़ेंगे, ये वाली हेडिंग को। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ो। झील धरती की सतह पर बना पानी का भंडार यानी बड़ा स्थिर भंडार होता है जो चारों तरफ जमीन से घिरा होता है। यह मीठे पानी या खारे पानी की हो सकती है, यानी ये जो झील है हमारी वो मीठा पानी भी हो सकता है या फिर खारा पानी हो सकता है। ठीक है, इसमें से एक पानी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये हमारी एक बार फिर से हेडिंग पढ़ते हैं। झील धरती की सतह पर बना पानी का बड़ा स्थिर भंडार है जो चारों तरफ से ज़मीन से घिरा होता है। यह मीठे पानी या खारे पानी की सतह है। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही बढ़िया यानी प्यारा होने वाला है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 होने वाला है हमारा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन होने वाला है ये वाला। झील बनने के मुख्य कारण क्या होते हैं दोस्तों, जो झील बनती है उसके मुख्य कारण क्या हैं। तो चलो मैं बताता हूँ मुख्य कारण क्या है। नंबर 1, यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं भाई साहब कंपटीशन में, ये आपको मैं अच्छी तरीके से बता दे रहा हूँ। यहाँ से अच्छी तरीके से क्वेश्चन उठते हैं भाई, तो आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको अच्छी तरह से बताऊँगा। तो टेक्नो की विधि, यानी यहाँ पर ये क्वेश्चन शुरू हो रहा है टेक्नो की विधि। ठीक है दोस्तों, यानी टेक्नो की गतिविधि मतलब समझने की पूरी कोशिश करें भाई, बिल्कुल सरल तरीका से समझाऊंगा मैं कि क्या होती है। तो जब पृथ्वी की प्लेटें हिलती हैं तो ज़मीन में दरार या गड्ढा बन जाता है। ठीक है, उस गड्ढे को पानी भरकर झील बन जाती है। यानी किसी गड्ढे में मान लो दरारें बन गई, ठीक है, कोई गड्ढा बन गया, ठीक है दोस्तों, और उसमें दरारें बन जाती हैं तो उसमें पानी भर जाता है और पानी भरने के बाद गड्ढे में भरकर एक झील बन जाती है। ठीक है दोस्तों, मतलब मान लो एक छोटा सा गड्ढा बन जाता है और उसमें जगह जगह गड्ढे से हो जाते हैं हल्के हल्के और उसमें पानी भर जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को हम झील कहेंगे, सीधे सीधे उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, तो इसका उदाहरण क्या है, सही उदाहरण इसका है क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा भाई, इसका सही उदाहरण क्या है, बैकाल। ठीक है, बैकाल लेक, क्या है, बैकाल लेक, ये सही उदाहरण है। ओके ना दोस्तों, तो चलो इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, यानी इसी का मेन चीज यहाँ से शुरू हो रहा है ये सारा क्वेश्चन है। यहाँ झील बनने के मुख्य कारण क्या है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ए तो हो गया ये हमारा। ठीक है, अब नंबर बी आएगा। ठीक है दोस्तों, नंबर बी आएगा ये वाला, बहुत ही आसान तरीका से मैं बता रहा हूँ दोस्तों, कोई ज़्यादा कठिन तरीका नहीं अपना रहा हूँ। ज्वालामुखी फटने के बाद उसका क्रेटर गड्ढा बन जाता है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है ज्वालामुखी से झील बनती है, ये पूछ रहा है, या फिर पूछ सकता है क्वेश्चन ज्वालामुखी फटने से झील बनती है, ज्वालामुखी के फटने से क्या बनता है। ठीक है दोस्तों, और आपको आप क्या समझते हैं, लावा बनता है, उससे हमको सोने चांदी खदान वो तो मिल जाता है भाई। और अगर क्वेश्चन में अगर पूछ लिया झील, तो आप झील पर आंसर पर टिक नहीं लगाओगे, आप दूसरे पर टिक लगा दोगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन समझने की तरफ से आप समझिए अच्छी तरीक़ा से, क्या है ज्वालामुखी से झील कैसे बनती। ठीक है दोस्तों,
तो कैसे बनती है? ज्वालामुखी के फटने के बाद उसका क्रेटर बन जाता है और फिर बाद में वह क्या बन जाती है? एक झील बन जाती है। क्या बन जाती है दोस्तों? एक झील बन जाती है। ठीक है, इस तरह से आपको समझना है। तो चलो ऊपर चलते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है और इसका उदाहरण सही क्या होगा? क्रेट लीक, यानी इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? क्रेट लीक। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन हमारा सी आ रहा है। बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन है कि झील किस तरह से बनती है। दोस्तों यहाँ पर ये बस मैं आपको मेन टॉपिक फाइंड आउट कराने वाला हूँ जो आप सभी लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो दोस्तों नंबर सी होने वाला है हमारा हिमनद से झील। हिमनद से झील कैसे बनती है? जो हिमालय होते हैं, पर्वत होते हैं, उनसे झील कैसे बनती है? तो चलो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पर पढ़ो और अच्छी तरह से याद करना है। बर्फ़ जब पिघलती है तो ज़मीन पर गड्ढा बनता है। ठीक है दोस्तों, उस गड्ढे में जमा होकर पानी, जो पानी जमा हो जाता है उस गड्ढे के अंदर, उससे झील बन जाती है। ठीक है दोस्तों, समझे? जो बर्फ़ गिरती है ऊपर से नीचे आकर गड्ढे में, और गड्ढे में आकर के गिर जाती है तो उसमें जो पानी भर जाता है तो वह झील का रूप ले लेता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उदाहरण क्या होगा आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। सही उदाहरण इसका एक ही होगा दोस्तों, ये है, मैं बता दूं आपको, क्रेट लेकस। क्या कहते हैं उसको? क्रेट लेकस। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही प्यारा है डी। तो यहाँ पर डी क्वेश्चन क्या है? नदी द्वारा झील कैसे बनती है? भाई बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, नदी द्वारा झील कैसे बनती है। तो आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों, मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा। तो दोस्तों ये गया, यहाँ से पढ़ना शुरू कीजिए पहले आप। ठीक है दोस्तों, यहाँ से पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो चलो मैं आपको बताऊंगा गड्ढे से यानी नदी द्वारा झील कैसे बनती है। तो यहाँ से ये प्रोसेस पढ़ना है। नदी का रास्ता मुड़ते मुड़ते एक हिस्सा कटकर अलग हो जाता है, यानी कोई नदी आ रही है। ठीक है दोस्तों, और नदी आ रही है और उसमें से कटकर पानी अलग, कोई हिस्सा अलग हो गया थोड़ा सा, कोई नदी ये जा रही है। ठीक है, समझ लो आप। अगर पानी का हिस्सा इधर कट गया थोड़ा सा इधर साइड पे, तो दोस्तों जो मुड़ते मुड़ते अलग हो जाता है, जिससे घोड़े की नाल जैसी आकृति बन जाती है। कहने का मतलब घोड़े की नाल की आकृति देखी है? नहीं देखी होगी दोस्तों। मैं आपको बता दूं, घोड़े की टांग मान लो ये है। ठीक है दोस्तों, तो उसमें पैर ऐसे होता है। ठीक है दोस्तों, पैर ऐसे होता है। तो अब मैं नाल बना के दिखाता हूँ। नाल कैसी होती है? नाल थोड़ी यूँ होती है। कैसी होती है? यूँ। तो इस आकृति को यूँ करके ना यूँ कर देते हैं थोड़ा। ठीक है दोस्तों, यूँ। कैसे? यूँ। समझ रहे हैं? समझिए, इस तरह से कर देते हैं। कैसा कर देते हैं? यूँ। ठीक है दोस्तों, इस तरह से कर देते हैं। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यानी घोड़े की नाल सी बन जाता है गड्ढा और उसे झील कहने लगते हैं। इसे क्या कहते हैं? मतलब इसे कहते क्या है? इसे कहते हैं ऑक्स के लेक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसके लेक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन भाई साहब ई क्वेश्चन पढ़ेंगे। भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट और बढ़िया तरीका से मैंने पढ़ाने की जुगाड़ बनाई है आप सभी लोगों के लिए, जो आप सभी लोग भूल जाते हैं बार बार जी के। अब भूलने का तरीका बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब भूस्खलन से झील, यानी ये कोई वाला क्वेश्चन है, भूस्खलन से झील कैसे बनती है। तो यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं पढ़ना यहाँ से। पहाड़ से मिट्टी या पत्थर गिरकर नदी का रास्ता रोक देती है, यानी पहाड़ से जो मिट्टी या पत्थर गिरकर नदी का रास्ता रोक देते हैं और पानी रुककर एक झील बन जाती है। दोस्तों कितना प्यारा क्वेश्चन है, भूस्खलन से झील कैसे बनती है। पहाड़ और मिट्टी या पत्थर से गिरकर नदी का रास्ता रुक जाता है और फिर बाद में वो झील बन जाती है। कितना प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इसका अगला एफ क्वेश्चन क्या होगा मैं बताऊंगा भाई पूरा प्रोसेस। तो मानव द्वारा बनाई गई झील, जो मानव द्वारा झील बनती है मनुष्य द्वारा, वो झील कैसे बनती है दोस्तों। तो आप सभी लोगों को बता दूं मानव द्वारा झील कैसे बनती है, वो आप सभी लोग अच्छे से इस वीडियो में जानोगे। ठीक है दोस्तों, तो कैसे बनती चलो बताता हूँ। इंसान बांध बनाकर पानी को रोक देता है और झील बनती है। कैसे बनती है ये प्लान पढ़ोगे आप। इंसान बांध बनाकर पानी रोक देता है और उससे क्या बनती है, झील बनती है। इसका उदाहरण क्या है, गोविंद सागर। क्या है दोस्तों इसका उदाहरण, गोविंद सागर। ठीक है दोस्तों, इसका उदाहरण अच्छा है कि क्या है, गोविंद सागर। अब झील बनने का सिंपल फ्लो या वीडियो स्क्रिप्ट। ठीक है दोस्तों, मेन चीज़ क्या है यहाँ से, धरती की सतह पर गड्ढा बनता है। मैं नॉर्मल सी चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आपको स्क्रिप्ट में पता नहीं है कैसे बनती है, आप नॉर्मल सी बात लेके चलो।
तो यहाँ से चल सकते हैं। अब इस लाइन को पढ़ेंगे हम अच्छी तरीके से और याद करेंगे आखिरकार कैसे बनती है। इसमें सारे जो क्वेश्चन हमने ऊपर पढ़े ना, ऊपर अभी जस्ट ऊपर पढ़े, ये सारे क्वेश्चन इस क्वेश्चन में हमारे फाइंड आउट होने वाले हैं। तो चलो बताता हूँ, यहाँ से पढ़िए पहले आप। धरती की सतह पर गड्ढा बनता है, पानी का स्रोत बारिश या नदी या बर्फ मिलता है और पानी जमा होने लगता है और धीरे धीरे बड़ा जलाशय बन जाता है, यही झील कहलाती है। ये आगे मेन हेडिंग है भाई साहब। अगर तुम इतनी याद कर लोगे ना तो इसमें इतने में याद करने के बाद आपका 100% ऊपर के जो भी क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बस इतना ही। और अगला अब मेन चीज़ क्या है, जो मेन यहाँ से सरकारी नौकरियों यानी भर्तियों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने सरकारी नौकरी लिखी है। कंपटीशन लिखता तो लोग समझ नहीं पाते हैं। मॉक टेस्ट, इसे MCQ बोलते हैं, इसे बोलते हैं मॉक टेस्ट, हिंदी में मॉक टेस्ट। ठीक है दोस्तों, यानी जो हमारे मौखिक लगाए जाते हैं उसे हिंदी में बोलते हैं मौखिक लगाने वाले टेस्ट, मॉक टेस्ट, यानी इंग्लिश में कहते हैं मॉक टेस्ट। तो शॉर्टकट में लिख देते हैं MCQ, क्या लिख देते हैं MCQ। ठीक है, तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं मॉक टेस्ट और हिंदी में बोलते हैं मौखिक टेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो चलो हमारा सरकारी नौकरी में पूछे जाने वाले प्रश्न, ठीक है दोस्तों, ये समझ लो। तो हमारा पॉली बढ़िया प्रश्न है पहला, क्या है, पढ़ो इसे। ऑक्सवेव लीक किससे बनती है? भाई साहब जो इंग्लिश में पूछ रहे हैं ऑक्सवेव किससे बनती है, तो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ज्वालामुखी से, नदी के मोड़ से, भूकंप से, या फिर किससे बनती है? ज्वालामुखी से या फिर ज्वालामुखी से। अब आगे क्वेश्चन हमारा इसी में जस्ट आगे होगा, मैं और आगे कर देता हूँ पेज को थोड़ा, कोई बात नहीं, मेरा फ़ोन नया है, थोड़ा गड़बड़ी कर जाता है। तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा इसमें? बी। कौन सा होगा? हम जस्ट ऊपर जाएंगे और अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे। बी क्वेश्चन होगा, नदी के मोड़ से। अभी आप भूलोगे ना, भूलोगे, मेरे को पता था इसलिए मैं आपको छिपा के रख रहा था। किससे बनता है? नदी के मोड़ से। जस्ट मैंने आपको ऊपर ही बताया था, नदी के मोड़ से बनता है। कैसे बनता है? नदी के मोड़ से बनता है। तो चलो अब आगे ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है भाई साहब? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आप सभी लोग बस मेरे साथ जुड़ जाइए और आप सभी लोग अपनी जीके को इतना मजबूत कर लीजिए दोस्तों कि आप सभी लोगों को पता चलेगा हाँ भाई ने कुछ सिखाया है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। सुप्रीम, बेकार झील, या विक्टोरी झील, या चिल्क झील। तो आपका सही क्वेश्चन कौन सा होगा? बी। कौन सा होगा दोस्तों? ये बी, बेकार झील। इसे बेकार झील लेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेकाल लेक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? बेकाल लेक भी बोलते हैं। यहाँ पर बेकाल झील होगी इसका सही आंसर। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन आने वाले। इस तरह से जो भर्तियों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये बताए दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, क्रेटर झील किससे बनती है? अभी मैंने जस्ट ऊपर बताया था, क्रेटर झील बनती है ज्वालामुखी से। किससे बनती है? ज्वालामुखी से। किससे बनती है? ज्वालामुखी से। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और बताता हूँ मैं चौथा क्वेश्चन भाई साहब, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? जो बड़ी खारे के पानी झील होती है वो कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर बी। कौन सी है? क्वेश्चन नंबर बी, चिल्का लेक। उसे इंग्लिश में हम कहते हैं चिल्का लेक। क्या कहते हैं? चिल्का लेक। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हम अगले क्वेश्चन की बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 5। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा पहले पढ़ लेते हैं क्योंकि पेज दूसरा आने वाला है। ग्लेशियर से बनने वाली झील किस क्षेत्र में अधिक मिलती है? तो आपको सही आंसर जानने के लिए नीचे थोड़ा चलना पड़ेगा, यहाँ पर चलना पड़ेगा और यहाँ पर बताऊंगा रेगिस्तान, पहाड़ी क्षेत्र, या मैदान, या समुद्र। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? बी, पहाड़ी क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 6वां होने वाला, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बांध बनाकर बनाई गई झील क्या कहलाती है? तो आपको पता होना चाहिए कृत्रिम झील। जो इंसान द्वारा कोई काम किया जाता है तो उसे कृत्रिम झील बोलते हैं। और कृत्रिम सवाल आपने ये वाला क्वेश्चन जरूर देखा होगा, कृत्रिम कृषि और बोलते हैं इसको। जो हमारे इंसानों द्वारा की जाती है कृषि, उसे कृत्रिम कृषि और बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका सही आंसर है यहाँ पर यही है, कृत्रिम झील। अब 7वां क्वेश्चन क्या है? बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है भाई। ऑक्सवेव लेक का आकार कैसा होता है? आपको पता होना चाहिए कैसा होता है। मैं जस्ट ऊपर बताया था, घोड़े की नाल जैसा। कैसा होना चाहिए? घोड़े की नाल जैसा। तो कौन सा होगा? घोड़े की नाल जैसा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। जस्ट अब मैं ऊपर चलता हूँ, 7वां क्वेश्चन करा दिया था और जस्ट अभी 8वां क्वेश्चन की ओर चलता हूँ दोस्तों। तो चलो, लोडार झील किस कारण बनी है?
बताओ किस कारण बनी है लोड़ा झील जो है। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा इसमें? सही आंसर होगा उल्का पिंड द्वारा। किस द्वारा? उल्का पिंड द्वारा। अब हमारा नवा क्वेश्चन भाई साहब होने वाला है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो मीठे पानी की झील कौन सी है? सुप्रियम झील। कौन सी है दोस्तों? सुप्रियम झील। कौन सी है? सुप्रियम झील। कौन सी? ये वाली सुप्रियम झील। ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, आप सभी लोगों से मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को समझ में आए होंगे, और इसी तरह से मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ाना शुरू करूँगा भाई। झीलों के बारे में पढ़ाऊँगा, फिर नदियों के बारे में पढ़ाऊँगा, ठीक है, फिर महासागरों के बारे में पढ़ाऊँगा, फिर हमारी जो पुरानी इमारतें हैं उनके बारे में पढ़ाऊँगा, और जो बड़े बड़े हमारे महाराजा हुए उनके बारे में पढ़ाऊंगा। बस दोस्तों, आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूँ इसी तरह का कंटेंट में से चैनल पर लाता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप अपना प्यार सपोर्ट रखाए रखना दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत कुछ कर देता। थैंक यू, धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों फाइनली इस वीडियो में मैंने बताया झील क्या होती है, झील किससे बनती है, झील किस तरह की होती है। तो दोस्तों इसी तरह के जीके क्वेश्चन जो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इस वीडियो के द्वारा आप सभी लोगों को मैं बताऊंगा। और भाई 100% आपसे दावा करता हूं, आप इस वीडियो को पूरा देख के गए हो तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता जीके में फेल होने से। ध्यान रखना, आप 100% जीके में पास होकर आओगे दोस्तों, और 20 क्वेश्चन ठोक कर आओगे, मेरी तरह का जीके को तैयार करोगे। थैंक यू, धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।